नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और आज देश में वो हो गया जो आज तक नहीं हुआ। आज के पहले इस तरह की घटना कभी नहीं देखी गई। आज जो घटना घटी है वो इतिहास के पन्नों में लिखी गई है। आज राज्यपाल ने जो कर दिया है इसके पहले वो हमने कभी नहीं देखा, कभी अपेक्षा तक नहीं की। पूरी कहानी बताऊंगा आपको इस गुजारिश के बाद। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज्वाइन करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आर्थिक मदद मिले। हुआ क्या, तमिलनाडु में आप जानते हैं डीएमके की सरकार है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जिसके नेता करुणानिधि थे, अब उनके बेटे स्टालिन वहां पर मुख्यमंत्री हैं। और ये संभवतः अंतिम सत्र था विधानसभा का जो अभी शुरू हुआ है। और अंतिम सत्र की शुरुआत, अंतिम सत्र है और बजट सत्र भी है। तो आप जानते हैं कि जब बजट सत्र की शुरुआत होती है किसी भी सदन में, संसद में हो या किसी राज्य की विधानसभा में हो, तो उसके पहले दिन एड्रेस करते हैं कौन? अभिभाषण होता है। अगर सदन केंद्र में है, मतलब संसद है, तो राष्ट्रपति का। और अगर राज्य राज्य की विधानसभा है तो उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होता है। और ये अभिभाषण होता क्या है? ये अभिभाषण जो होता है ये परंपरागत तौर पर एक वो डॉक्यूमेंट होता है, वो एड्रेस होता है जिसको कैबिनेट अप्रूव करता है। कैबिनेट की मंजूरी से जो बनता है वो अभिभाषण के तौर पर राष्ट्रपति या राज्यपाल पढ़ते हैं। तो जब जो मोदी की सरकार का कैबिनेट जिसको अप्रूव करता है, वो भाषण पढ़ा जाता है। तो जब वो भाषण पढ़ा जाता है, तो उसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल का जो संबोधन होता है, वो होता है मेरी सरकार, कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ये करने वाली है, क्योंकि वो सरकार की तरफ से ये दिया गया एक डॉक्यूमेंट है। आज उसमें एक हैरान कर देने वाली घटना घट गई और ऐसा राजनीतिक ड्रामा हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। आज जब वो डॉक्यूमेंट या वो पढ़ने के लिए अपना अभिभाषण जब पढ़ना था राज्यपाल रवि को, आर.एन. रवि को, जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, तो उन्होंने उसको पढ़ने से इनकार कर दिया। और उसके बाद तो ज़ाहिर है आप जानते हैं वो सदन से वॉकआउट कर गए और उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। अब इस तरह की घटना हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखी, ये पहली बार हुआ है। अब आर.एन. रवि का काम, मतलब एक राज्यपाल का काम है कि जो सरकार दे उस भाषण को पढ़ लें। उस भाषण को पढ़ने के अलावा तो कोई उनका ज़िम्मेदारी है नहीं। उसमें तरतीब वो नहीं कर सकते, बदलाव वो कर नहीं सकते। सहमति या असहमति उनकी अपनी हो सकती है। लेकिन ये घटनाक्रम जो हो गया है, ये मुझे लगता है इतिहास में इसके पहले कभी देखा नहीं गया। हुआ ये कि मंगलवार को सत्र उस समय भारी विवाद में बदल गया जब राज्यपाल आर.एन. रवि ने उद्घाष ये जो अभिभाषण होता है, वो देने से पहले सदन से वॉकआउट कर दिया। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि विधानसभा में राष्ट्रगान का अपेक्षित सम्मान नहीं दिया गया और कार्रवाई के दौरान उनका माइक्रोफोन भी बंद कर दिया गया, जिससे वे अपनी बात नहीं रख पाए। अब जो भाषण उनका था उसी में माइक्रोफोन बंद कर दिया। समझ बात नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ या हुआ कि नहीं हुआ, हमें नहीं पता। सदन से बाहर निकलने के बाद रवि ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो निराश हैं, राष्ट्रगान को उचित सम्मान नहीं दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे भाषण में बार-बार बाधा डाली गई। बार-बार बाधा डाली जाती रही है। आप देखते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या उसमें तो ऐसा होता है। खैर, विधानसभा अध्यक्ष एम अपाइवु ने राज्यपाल के आरोपों पर पलटवार कर दिया। उन्होंने सदन की परंपराओं, नियमों और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने की नसीहत दी। अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा की कार्रवाई तय प्रक्रिया से ही चलती है और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए, राज्यपाल हों या विधानसभा, लोकसभा के स्पीकर हों, दोनों ही संवैधानिक पद हैं। फिर स्टालिन ने भी इस बात पर कहा कि ये गलत हुआ है और राज्यपाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये बड़ा अहम सत्र है। और आप जानते हैं कि राज्यपाल और जो सरकार है उसके बीच में इस तरह के टकराव होते रहे। तो राजभवन की तरफ से बयान आया है कि भई प्रेस विज्ञप्ति दी है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल को बार-बार बोलने से रोका गया, माइक्रोफ़ोन जानबूझकर बंद किया गया। बयान में आरोप लगाया है कि राज्य में दलितों पर अत्याचार, दलित महिलाओं के साथ यौन हिंसा की बढ़ती घटनाएँ जैसे गंभीर मुद्दों पर राज्यपाल के अभिभाषण में नज़रअंदाज किया गया। राजभवन में दावा किया गया कि विधानसभा में एक बार फिर राष्ट्रगान का अपमान हुआ और संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना की गई। अब ये जो विज्ञप्ति है इस पर हमको थोड़ा-सा बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि
मैंने जैसे पहले ही बताया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो भाषण पढ़ते हैं, वो भाषण कैबिनेट लिखता है या सरकार की तरफ से दिया गया होता है। तो सरकार को अब राष्ट्रपति या राज्यपाल को इस बात का अख्तियार नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो राज्यपाल सरकार को ये बताएँ कि इस भाषण में क्या शामिल होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ये सरकार के एक भाषण को केवल पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा उसमें तरतीब, बदलाव करने की कोई अधिकार उनका नहीं होता। लेकिन ये अब हो गया है, अब देखिए सरकार बदल गई है, अब नया भारत है। फिर इसका इस तरह का विवाद पहले भी हुआ है, पहला मौका नहीं है राज्यपाल रवि और तमिलनाडु के बीच सरकार के बीच टकराव सामने आया हो। पिछले वर्ष भी हमने इस तरह की घटना देखी थी, राज्यपाल ने सदन से बाहर निकलते हुए गहरी पीड़ा जताई थी और आरोप लगाया था कि भारत के संविधान और राष्ट्रगान का अपमान किया गया। अब ये चुनाव का माहौल आ गया है, ये 2 महीने 3 महीने में चुनाव है। जनवरी में होपफुली अप्रैल-मई में चुनाव हो जाएगा। विधानसभा चुनाव नज़दीक होने के कारण मौजूदा सत्र को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। विपक्षी दल जिनमें एडीएमके, बीजेपी शामिल हैं, सत्तारूढ़ सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाने की तैयारी में हैं। वहीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके कैबिनेट सहयोगी विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति बना रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु का विधानसभा का सत्र तनावपूर्ण और राजनीतिक रूप से बेहद गर्म होने वाला है। अब ये राज्यपाल को इस बात का अधिकार है, वो बताएँ, हमारी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्यपाल ने नियमों और परंपराओं को तोड़ा है। इस ऊँचे पद की गरिमा के खिलाफ हैं, जिस पर वह बैठे। जो उन्होंने तोड़ा है, वो गलत है। उन्होंने इस सदन और जनता का, तमिलनाडु की जनता और तमिलनाडु के इस महान सदन का अपमान कहा गया। फिर मुख्यमंत्री ने सदन में एक प्रस्ताव पेश कर दिया। उसमें कहा कि राज्यपाल का भाषण न पढ़ना स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल सरकार द्वारा तैयार किया गया टेक्स्ट जिसे स्पीकर ने तमिल में पढ़ा था, वही रिकॉर्ड में जाएगा। सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद स्टालिन ने इसके लिए विधायकों को धन्यवाद किया और कहा कि ये अच्छा नहीं है कि राज्यपाल हर साल सरकार द्वारा तैयार भाषण पढ़ने से इनकार करते हैं। कई राज्यों में राज्यपाल द्वारा परेशानी पैदा करना होता है, ये सिर्फ तमिलनाडु में नहीं। अब बार-बार ये घटना हो रही है, तो फिर चुनी हुई सरकार क्या करेगी? जिसको लोगों ने वोट डाल के चुना है, वोट दिया है, बहुमत में लेके आए हैं, उस सरकार के भाषण को अगर इस तरीके से रोका जाएगा, तो ज़ाहिर है ये सदन के लिए ठीक नहीं है, परंपराएँ गलत। विधायकों ने जमकर नारेबाज़ी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत सरकार भाषण तैयार करती है, आप जानते हैं, और राज्यपाल को इसे पूरा पढ़ना होता है, ऑप्शन नहीं है उसमें। उन्हें इसमें अपनी मर्ज़ी का बदलाव करने या इसे छोड़ने का हक नहीं है, जैसे हमने पहले बताया। स्टालिन ने डीएम के संस्थापक अन्नादुरई की बात याद दिलाई कि बकरी को दाढ़ी की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ये राज्य को राज्यपाल की ज़रूरत नहीं होती। जब राज्यपाल सदन से जा रहे थे, तब सत्ताधारी पार्टी और उनके सहयोगी दलों के विधायकों ने जमकर नारेबाज़ी की। फिर स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान में बदलाव लाने की कोशिश करेगी। वे चाहते हैं कि साल की शुरुआत में विधानसभा में राज्यपाल के भाषण को ज़रूरी बनाने वाला नियम बन जाए। इसके लिए वे संसद में दूसरी पार्टियों का समर्थन लेंगे। ये बयान तब आया जब राज्यपाल आर रवि ने सरकार का लिखा भाषण पढ़ने के बाद सदन से चले गए। राज्यपाल ने भाषण में गलतियाँ स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल को हर साल ऐसा करना ठीक नहीं। रवि ने 2021 के बाद चौथी बार ऐसा किया है। सिंह ने कहा कि जब राज्यपाल बार-बार परंपरा तोड़ रहे हैं, तो इस नियम की ज़रूरत क्या है? इसलिए डीएम की संसद में दूसरी पार्टियों की मदद से इस नियम को हटाने की कोशिश करेगी। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर भी लिखा है कि राज्यपाल के भाषण को गैर ज़रूरी बनाने के लिए संविधान में बदलाव किया जाए। ये भी कहा अंग्रेजी अखबार ने राज्यपाल को अड़ियल कहा था और उनके बर्ताव ने ये सब सही साबित कर दिया। तो इस तरह की घटनाएँ हम लोग अक्सर देखते हैं और ये इतिहास में दर्ज हो जाती हैं, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं होती। इतिहास में होती हैं, रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड मतलब जो सदन का रिकॉर्ड होता है। सदन के रिकॉर्ड में वही जाता है जो लिखित भाषण होता है और जिसका ट्रांसलेशन करके बताया बोला गया है। तो पर ये विवाद हैं, समस्याएँ गंभीर हैं और इस विषय पर लगातार चर्चाएँ होती रहती हैं कि राज्यपाल क्यों दखल करते हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया था। वो फैसला 2 जजेस का था। उसके खिलाफ एक रेफरेंस आया है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। लेकिन लागू आज भी कानूनी तौर पर वो फैसला ही है। समयबद्ध तरीके से ही सही, लेकिन समयबद्ध तरीके से
राज्यपाल को तमाम जो उनके पास बिल आते हैं उन पर फैसला लेने की ज़रूरत है। खैर, ये विवाद था। इस विवाद पर ये था हमारा वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।